हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने 5.4 का क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था, तो आज हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। और पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया है, 402। ठीक है, तो पहला 402, इसका भी हम क्या निकालेंगे, भाग विधि के द्वारा वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या दिया है, हमें पीछे से 2 देखेंगे और यहाँ आगे से 1, 2 जोड़े बन गए। ठीक है, तो 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है, यानी कि 2 का वर्ग होता है। तो हम क्या लेंगे, 2 गुणा में 2, यहाँ पर भी 2, तो क्या हो जाएगा 4। ठीक है, 4 में से 4 गया 0, 0 का 0 और 2 का 2, ये हो गए हमारे 4। अब अगर हम यहाँ 4 के साथ 1 ले लेते हैं तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 41। और हमें चाहिए कितना, 2, तो 2 हमारा आंसर नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसे 0 से गुणा करेंगे, तो ये हमारा 00, 000 जो भी हमें लाना है वो आ जाएगा, क्योंकि 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती। 3 बार 0 लगाएं कि 2 बार 0 लगाएं। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ले लेंगे 0, तो यहाँ पर भी 00 आ जाएगा। और हमारा जो रिमाइंडर बचेगा, यानी कि जो आंसर बचेगा, वो क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, तो हम लिख देंगे, इस संख्या में से, यानी कि 402 में से अगर 2 घटा दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा, 400। और 400 का जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है, 20 होता है। ठीक है, ये हमारा चौथे का पहला क्वेश्चन था जो हमने कर लिया है। ठीक है, ये हमारा चौथे का दूसरा क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, 19 और 89। ठीक है, तो हम जोड़े बनाएंगे। ये हो गया 1 जोड़ा, ये हो गया 2 जोड़ा, यानी कि 19 से छोटी कोई संख्या होगी जो हमें पूर्ण वर्ग लेनी है। तो 19 से छोटी क्या है, 16 है। तो 4 गुणा में 4, यानी 4 गुणा में 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ आ जाएगा 16। ठीक है, अब 19 में से 16 गया, कितना बचा, 3, ये आ गया 8, ये आ गया 9। ठीक है, इसके बाद ये 4 और 4 हो गए हमारे 8। अब हमें कोई संख्या लेनी है जो इससे छोटी आए, यानी कि यहाँ 8 है। ठीक है, 4 से गुणा करके देखते हैं, 4 चौक 16 की 1। ठीक है, 4 4 अट्ठे 32 और 1 33, कितना आया, 636। ठीक है, तो यानी कि 4 से करेंगे तो आएगा 336। अब 9 में से 6 गया 3, और 8 में से 5 गया, 8 में से 3 गया 5, तो हमारा कितना बच रहा है, 53 बच रहा है। इसका मतलब इस संख्या में से, यानी कि 1989 में से 53 माइनस करने पर कितना आ रहा है, 9 में से 3 गया 6। ठीक है, 8 में से 5 गया 3, और ये 19 का 19, इतना आ रहा है। यह एक पूर्ण वर्ग है 1936, और ये इसका जो वर्ग है, मतलब वर्गमूल है, सॉरी, वो कितना है, 44 है। ठीक है, अब तीसरे क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, 32 50। ठीक है, तो 32 50 का हम निकालेंगे, 32 और 50, एक जोड़ा बनेगा 50 और एक जोड़ा बनेगा 32। 32 से छोटा जो पूर्ण वर्ग होता है वो क्या होता है, 25 होता है। ठीक है, तो 25, यानी कि 5 पंजे 25, यहाँ आ जाएगा। अब 32 में से 25 गया, 7 बचा, 5 और 0, और 5 और 5 हो गए 10। इसमें प्लस करना है, इसमें माइनस करना है, 10 आ गया। अब यहाँ आ गया 10, तो हम क्या लेते हैं, 700 लेना है ना, हमें 700 आना चाहिए, 700 के समथिंग आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 6 से गुणा करके देखते हैं। ठीक है, 6 6 36 कि 3, 3 का 3 आ जाएगा, 6 कम 6, ये आया। एक बार 7 से करके भी देख लेते हैं, 7 7 49 कि 4,
4 का 4 और 7 एकम 7, यानी कि कितना आ रहा है 749 7 बार में, यानी कि ये 7 बार में जाएगा और 749 यहाँ आएगा। कितना बचेगा हमारे पास 1 बचेगा, जो कि इसमें से माइनस करना है। तो लिखेंगे इस संख्या में से 3250 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3249, और 3249 का वर्गमूल क्या होता है हमारा 57 होता है। ठीक है, ये तीसरा था। अब हम चौथे पे आते हैं। अब यहाँ पर क्या जोड़े बनेंगे, एक तो 25 का बनेगा और एक 8 का बनेगा। तो 8 से छोटा जो वर्ग होता है वो क्या होता है 4 होता है। ठीक है, तो 4 के लिए हम क्या करेंगे, तो इससे छोटा जो पूर्ण वर्ग होगा वो होगा 4, यानी कि 2 गुणा में 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 8 में से 4 गया, 4 बचा, 2 का 2, 5 का 5, 2 और 2 4 हो गए। ठीक है, अब हम गुणा करके देखते हैं। 4 है, इसके साथ हम क्या लें 425 लाना है तो बड़ी संख्या ही लेते हैं, 9 से करके देखते हैं। ठीक है, 9 9 निमा 81 की 8, 9 चौक 36, 36 और 8 कितने हो गए हमारे 4 और 4 44, कितने हो गए 441। ये बड़ा हो गया तो यानी कि 8 से करके देखते हैं। 8 हुआ 64 की 6, 8 चौक 32, 32 और 6 38, कितना हो गया 384। ठीक है, तो 384 यहाँ लिखेंगे, 8 यहाँ लिखेंगे। अब 5 में से 4 गया 1 और 12 में से 8 गया 4, कितना बचा हमारा 41 बचा। तो 825 में से 41 घटाने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है, तो 825 माइनस 41, 5 में से 1 गया 4 और 12 में से 4 गया 8 और यहाँ बचा 7। इसका जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है 28 होता है। ठीक है, अब हम 5th पे आते हैं। ये चौथे का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें 2 पेयर जो हमारे पेयर बनेंगे वो बनेगा, एक तो ये जोड़ा बनेगा, एक ये। अब 40 से छोटा जो पूर्ण वर्ग होता है वो क्या होता है 36 होता है, 6 का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे 6 6 36। अब 40 में से 36 गया, 4 बचा, 0 का 0 और 0 का 0, यहाँ हो गया 6 और 6 12। ठीक है, अब 12 है यहाँ पे, तो अगर हम 2 से करके देख लेते हैं पहले। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, आ रहा कितना है 400। तो एक बार 3 से भी करके देख लेते हैं। 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 3 से करने पर कितना आ रहा है 369। तो 3 3 300। अब इधर से कैरी लेंगे, 10 हो गया, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 6 गया 3, कितना बच रहा है हमारा 31। तो हम क्या लिखेंगे 4000 में से 31 घटाने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है, तो हमने 4000 लिया, 4000 में से 31 माइनस करेंगे तो कितना आया, 1 गया तो 9 और 9 में से 3 गया तो 6 और ये हो गया 9 और ये हो गया 3। ये किसका स्क्वायर है 63 का। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 63 आएगा। ठीक है, अब हम 5th क्वेश्चन करते हैं। अब 5वां क्वेश्चन हमें क्या दिया है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए। इससे पहला जो क्वेश्चन था उसमें हमें दिया था कि कितना घटाया जाए, और इसमें हमें क्या दिया है कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें जोड़े क्या बनेंगे, एक तो 25 और एक 5, और 5 से छोटा जो पूर्ण वर्ग होता है वो क्या होता है 4 होता है। तो 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया, 1 बचा, ऊपर से 2 उतरेगा, फिर 5 उतरेगा। ठीक है, अब जैसा कि हमें दिया हुआ है 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4। तो हम क्या करते हैं पहले 2 से गुणा करके देखते हैं, ये हो गया 4 और ये हो गया 8, और 3 से करके देखते हैं कितना आ रहा है, 3 तिया 9,
और 3 चौके 12, ये आ रहा है 129 और ये है 125 जो कि इससे कम है, तो हम कौन सा लेंगे? 2 वाला, ठीक है। 84, तो कितना बच रहा है? 41। तो हमें क्या करना है? इसमें जोड़ना है, ठीक है। अगर घटाने के लिए बोलता तो हम सीधे सीधे 41 माइनस कर देते। हमारा आंसर क्या आ रहा है? 22। अगर 22 का स्क्वायर करें हम, ठीक है, 22 गुणा में 22 अगर हम करें, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 इंटू 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, ये हो गया हमारा 484, ठीक है। और हमें इससे एक ज़्यादा लेना है कि हम क्या करेंगे? 23 का स्क्वायर करेंगे। 23 का स्क्वायर क्या होता है? 529, और हमें संख्या क्या दी हुई है? 525। तो 529 में से अगर हम 525 घटा दें तो कितना बचेगा हमारा? 4 बचेगा। तो हमें इस संख्या में 4 ही जोड़ना है, तभी ये क्या बनेगी? पूर्ण वर्ग बनेगी। अगर हम 525 में 4 जोड़ दें तो कितना बनेगा? 529, और 529 23 का पूर्ण वर्ग होता है और उसका वर्गमूल हमारा 23 होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि अगर हम 525 में 4 जोड़ दें तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी, ठीक है। और जिसका हमने वर्गमूल भी निकाल दिया है। अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन करेंगे। अब जो हमारा 5वां है उसका दूसरा क्वेश्चन हमें क्या दिया है? 750 दिया है, ठीक है। तो 750 यहाँ लिख लिया, एक जोड़ा हुआ 50 और एक जोड़ा हुआ 17। तो 17 से छोटा जो पूर्ण वर्ग होता है वो क्या होता है? 16 होता है। 4 का स्क्वायर, तो 4 लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे 16, ठीक है। उसके बाद 17 में से 16 गया, 1 बचा, ऊपर से 5 उतरेगा और 0 उतरेगा, ठीक है। 4 और 4 8 हो जाएंगे। अब हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो अगर हम 82 को 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा? 4, और ये आएगा 16, और हमें कितना चाहिए? 150 या 150 से कम। तो हम 81 को 1 से ही करेंगे, तो 1 से करेंगे तो कितना आएगा? 81, ठीक है। एक मतलब 10 में से 1 गया 9, और 14 में से 8 गया 6 बचा। अगर वो हमसे माइनस की पूछता तो हम ये माइनस कर देते, पर उसने हमसे पूछा है कितना जोड़ें, तो हमारा क्या आ रहा है आंसर? 41। 41 का स्क्वायर जो भी होगा उससे 1 जमा करके, यानी कि 42 का स्क्वायर हम करेंगे। और 42 का स्क्वायर कितना होता है ये हम निकाल लेते हैं। 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, ठीक है। फिर 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, ये हो गया 4, 16, 17 और 1, 17 64 हो गया, ठीक है। तो 42 का जो स्क्वायर होता है वो 17 64 होता है, और हमारा जो इसका वर्गमूल आएगा वो क्या आएगा? 42 ही आएगा। तो हम क्या लिखेंगे? कितना जोड़ा हमने इसमें? 750 में कितना जोड़ा? ये भी लिख देते हैं। 1750 1764 माइनस 1750 करेंगे तो 4 में से 0 गया 4 और 6 में से 5 गया 1, तो कितना जोड़ेंगे हम? तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी 14। तो लिखेंगे 1750 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें 14 जोड़ना होगा। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है जो कि हमने कर लिया है, ठीक है। अब जो 5वें का तीसरा क्वेश्चन है वो हमें दिया है 252। तो एक जोड़ा हो गया 52 और एक जोड़ा हो गया 2। अब 2 से छोटा जो पूर्ण वर्ग होगा वो सिर्फ 1 ही होगा, तो हम क्या करेंगे? 1 × 1, 1 आ जाएगा। 2 में से 1 गया 1, 5 का 5 और 2 का 2, ठीक है। अब 2 मतलब 1 और 1 कितना हो गया? 2 हो गया। अब हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 6 ले लेते हैं, ठीक है। 6 6 जा 12, 1 6 2 जा 12 और 1 13, ठीक है। और अगर हम
7 से करके देखें तो 7 7 7 जा 49 की 4, 7 7 2 जा 14, 14 और 4 18, ये हमारा ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें क्या लेना चाहिए 132। कितनी बार में आया 6 बार में, ठीक है। तो ये हो गया 4, सॉरी माइनस करना है, तो ये आ जाएगा 2 में से 2 गया 0 और 5 में से 3 गया 2। अब 16 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 256 होता है। हमें इससे एक ज़्यादा लेना है, यानी कि 17 का स्क्वायर लेना है। 17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 289, ठीक है। अब 289 में से अगर हम 252 माइनस करें तो हमें कितना मिलता है, 9 में से 2 गया 7 और 8 में से 5 गया 3, 37 कम है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 37 जोड़ देंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। 252 में 37 जोड़ देने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगी, ठीक है। और इसका जो वर्गमूल होगा यानी कि 289 का, वो क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। अब हम 4th पे आते हैं। अब इसमें जो जोड़े बनेंगे, एक तो 25 बनेगा और एक 18 बनेगा। और 18 से छोटा जो पूर्ण वर्ग होता है वो क्या होता है 16 होता है। तो 4 चौक 16, 18 में से 16 गया, 2 बचा, ये 2 और ये 5, और 4 और 4 8 हो गए, ठीक है। अब 8 के साथ हम क्या लें, 4 लेके देखते हैं। 4 चौक 16 की 1, 4 को 8 से करेंगे 32 हो जाएगा, और 32 इससे ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि ये नहीं होगा। अब 2 से करके देखते हैं। 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, और हमें चाहिए कितना 225 चाहिए, ठीक है। 3 से करके देखते हैं। 3 तिया 9 और ये हो जाएगा 24, तो 249, ये भी हमारा ज़्यादा है। तो हमें क्या लेना चाहिए 164 2 बार में। 5 में से 4 गया 1 और 12 में से 6 गया 6, 61 ज़्यादा आ रहा है। अगर माइनस करना होता तो हम क्या करते हैं, माइनस कर देते 61। अब हमारा यहाँ आ रहा है 42, तो 42 से एक ज़्यादा कितना हो जाएगा 43। 43 का स्क्वायर कितना होता है करके देख लेते हैं हम। 3 तिया 9 और 3 चौके 12, और 3 चौके 12 की 1, 3 4 चौक 16 और 1 17, 9 4 8 और 1 849, ठीक है। अब 849 में से अब हम 1849 में से इसको 1825 को माइनस करेंगे। 9 में से 5 गया 4 और 4 में से 2 गया 2, ठीक है। कितना बचा 24, ठीक है। अब ये 5वें का 5th क्वेश्चन है और ये लास्ट है, इसको भी हम कर लेते हैं, ठीक है। ये है 64 और 12, ठीक है। तो 2 2 के जोड़े क्या बनेंगे, एक तो 12 बनेगा, ठीक है, और एक बनेगा 64। तो 64 किसका वर्ग होता है 8 का, तो हम 8 लिख देंगे। 64 64 में से 64 गया 0 बच गया, ये बचा 12 और ये हो गया हमारा 16। तो 16 अगर हो गया जैसे, तो 16 के लिए अगर हम यहाँ पर 16 से कुछ भी एक्स्ट्रा या हम 1 भी लेते हैं तो हमारा कितना आ रहा है 161 आ रहा है, और हमें कितना चाहिए 12। तो यानी कि हमें 0 से करना होगा। हम 0 से करते हैं। 0 0 0, हमारा कितना बच गया 12 बच गया। अब आ तो हमारा 80 का रहा है, तो हम इससे हमेशा एक ज़्यादा लेते हैं, यानी 81 का स्क्वायर लेंगे। कितना आ गया 16561, ठीक है। तो 81 का जो स्क्वायर होता है 6561 होता है, ठीक है। अब इसमें से मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 11 में से 2 गया 9, ठीक है, और 5 में से 1 गया 4, और यहाँ 5 में से 4 गया 1। मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देती हूँ, आपको गलती ना हो जाए, ठीक है। तो इस वजह से मैं आपको यहाँ करके दिखा रही हूँ। 11 में से 2 गया 9, 5 में से 1 गया 4,
और 5 में से 4 गया 1, यानी कि हमें कितना जोड़ना है अभी 149 जोड़ना है। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये पूर्ण वर्ग आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 64/12 में हमें 149 को जोड़ना है तो यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। और हम यहाँ पर इसका वर्गमूल निकाल देते हैं। 65 61 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 5th क्वेश्चन था जो हमने ख़त्म कर लिया है। अब हम 6th की ओर आगे बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल हमें कितना दिया है, 441 मीटर स्क्वायर। तो वर्ग अगर हम देखें तो वर्ग का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, भुजा गुणा भुजा। ठीक है, और देखा जाए तो 2 बार आ रहा है, यानी कि भुजा का स्क्वायर हमें क्या दे रखा है, 441 मीटर स्क्वायर। अब हमें यहाँ स्क्वायर हटाते हैं तो मैंने आपको कितनी बार बताया है कि स्क्वायर हट के यहाँ क्या बन जाता है, वर्गमूल बन जाता है। तो वर्गमूल बन गया, यानी कि हमें इसका पता करना पड़ेगा कि ये किसका मतलब इसका वर्गमूल क्या होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 441। अब एक जोड़ा बना 41 और एक जोड़ा बना 4। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 2 दूनी 4। ठीक है, 0, ये हो गया 41। अब ये कितना है, 2 2 4 हो गया। हमें क्या चाहिए, 41। ठीक है, तो अगर हम यहाँ 1 ले लें तो ये 1 से अगर हम किसी को भी गुणा करेंगे तो सेम संख्या आती है, यानी कि 41 आ गया। तो ये किसका स्क्वायर हो गया, मतलब किसका वर्गमूल हो गया, 21 का हो गया। तो इसकी जो भुजा आ जाएगी हमारी, वर्ग की भुजा बराबर है 21। ये मीटर का स्क्वायर है क्योंकि इसमें भुजा गुणा भुजा हो रखी है, तो जो हमारी भुजा आएगी वो किस में आएगी, मीटर में आएगी। ठीक है, ये हमारा 6ठा था। अब 7वां करते हैं। 7वां क्वेश्चन हमें क्या दिया है, किसी समकोण त्रिभुज ABC में B जो है वो हमारा क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, यदि A और B 6 है, 6 सेंटीमीटर, और BC ये वाला हमारा कितना है, 8 सेंटीमीटर है, तो AC ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, इसका कर्ण निकालना है। और हमें पाइथागोरस प्रमेय इसका फॉर्मूला क्या पड़ा है, कर्ण का स्क्वायर बराबर है लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर, यही पड़ा है। तो यहाँ लंब कितना है, 6 है, 6 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, 8 का स्क्वायर बराबर है कर्ण के स्क्वायर के। ठीक है, 6 6 36 जमा 8 8 64 कर्ण है। कर्ण को यहीं छोड़ेंगे तो ये स्क्वायर है, इधर जाके क्या बन जाएगा, वर्ग का वर्गमूल बन जाएगा। और 4 और 6 0, ये हो जाएगा हमारा 100 के बराबर। तो हमारा जो कर्ण है वो क्या आ जाएगा, 10 गुणा 10 कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब इसका जो दूसरा पार्ट है वो हमें क्या दिया है, यदि AC 13 सेंटीमीटर है और BC 5 सेंटीमीटर है, तो एक बार हम फिर दोबारा से बना लेते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने ये बनाया, कर्ण हमें क्या दिया है उसने, AC जो है हमारा 13 दिया हुआ है और BC जो है हमारा 5 दिया हुआ है। ठीक है, और हमसे क्या पूछ रहा है, वो लंब पूछ रहा है। ठीक है, तो लंब निकालने के लिए भी सेम ही फॉर्मूला लगेगा, कर्ण का स्क्वायर। बस हमें लंब निकालना है तो आधार हम इधर ले आएंगे, तो लिखेंगे लंब का स्क्वायर बराबर है, यहाँ पे B लिख देती हूँ मैं, कर्ण का स्क्वायर। अब ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण कितना है, 13 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है, 5 का स्क्वायर।
और लंब का लंब, ठीक है। 13 का हो गया 169, ठीक है, माइनस 5 पचे 25, 9 में से 5 गया 4, 6 में से 2 गया 4 और 1 का 1। लंब यहीं छोड़ देंगे, वर्ग का वर्गमूल हो जाएगा और लंब हमारा क्या आ जाएगा 12 गुणा में 12 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं आशा करती हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। एक माली के पास 1000 पौधे हैं। इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। इसके लिए कम से कम पौधे की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी आवश्यकता है। कम से कम बोला है, इसका मतलब हमें क्या करना है, इसमें जोड़ना है। मतलब हमें पहले तो इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। 1000, तो 1000 है तो 1 हो गया जोड़ा 0 0 और 1 हो गया जोड़ा 10 का। तो 10 से छोटा जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, 3 तिया 9। अब 10 में से 9 गया, 1 बचा, 0 का 0 और 0 का 0, ठीक है। और ये 3 और 3 कितने हो गए, 6 हो गए। अब 6 के साथ अगर हम 2 का गुणा करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 124 हो जाएगा, ठीक है। और हमें 124 से कम चाहिए, मतलब 100 से कम चाहिए, तो हम क्या करेंगे 1 इसको 1 से ही करेंगे, ठीक है। तो 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 61 और माइनस करने पर कितना आएगा 9 और 3। तो हमें जोड़ना है कि कितने पौधे लगाएं और जो कि ये पंक्तियाँ और जो कॉलम है वो समान हो जाए। तो हम क्या करेंगे, 31 आया है तो 31 से 1 ज़्यादा लेंगे, 32 का स्क्वायर करेंगे, 32 गुणा में 32 तो कितना आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, ये हो जाएगा हमारा 4, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 10, यानी कि 1024। और हमें दिया कितना है उसने 1000, तो 1024 माइनस 1000 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 24। तो कितने पौधों की और आवश्यकता हो जाएगी हमें, 24 पौधों की आवश्यकता होगी। ये हमारा 8वां क्वेश्चन था। अब इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है हम वो करते हैं, फिर हमारा जो ये चैप्टर है वो भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो 9th क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। पीटी के अभ्यास के लिए उन्हें इस तरह से खड़ा किया गया है कि पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या के समान रहे। इस व्यवस्था को बनाने के लिए कितने विद्यार्थियों को बाहर किया जाना चाहिए। बाहर किया जाना चाहिए का मतलब क्या है, हमें माइनस करना है। क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, 500 का क्या ले लेंगे, वर्गमूल, ठीक है। ये हो जाएगा 500, तो 2 जोड़े बनेंगे, एक तो 0 0 के और एक जोड़ा बनेगा 5 का। तो 5 से छोटा जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा, 2 दूनी 4 होगा। 5 में से 4 गया 1, 0 का 0 और 0 का 0, और ये 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए। 4 दूनी करते हैं हम पहले, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, ठीक है। कितना आया 84। अगर हम 3 से करते तो ये ज़्यादा हो जाता, क्योंकि 3 तिया 9 हो जाता और 3 चौके 12, तो जो वो 100 से ज़्यादा हो जाता। अब 10 में से 4 गया 6 और 9 में से 8 गया 1, तो कितने लोगों को हमें बाहर करना होगा, 16 लोगों को। तो हम लिख देंगे हमें 16 विद्यार्थियों को बाहर करना होगा। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी और मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपको समझ में आ रही होंगी। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।